मुख्यमंत्री ने कोविड-19 में संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सालयों की बेड के लिए L2 और L3 बेड्स को और बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है। जैसे लखनऊ में जो है उन्होंने बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, कानपुर में बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, बाकी जितने कवाल टाउन्स हैं उनमें भी जो है इनको और बेहतर करने का निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सहित बुनियादी सुविधाएं रहें, ये भी आदेश दिया है। होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग हो, ये आदेश दिया है। मेडिकल टेस्टिंग में और वृद्धि हो और RT-PCR 40,000 टेस्ट हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट करीब 65,000 हो, ये आदेश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज डायरेक्टर SGPCI को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया और ये कहा कि कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, झांसी, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में विशेष चिकित्सा की टीम भेजकर उनको और अधिक मजबूत किया जाए। जनपदों में कोविड-19 की उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। विशेष चिकित्सकों की टीम के भ्रमण के साथ साथ जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टी, कोविड अस्पतालों के प्रभारी, डिप्टी CMO तथा वेंटिलेटर जो लोग चलाते हैं उनके साथ जरूर बैठक की जाए। लखनऊ में आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक टीम का भी गठन का निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों को भ्रमण कर इन चिकित्सालयों में चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए यह निर्देश दिया कि उनका प्रबंधन और बेहतर किया जाए। महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रत्येक कोविड अस्पताल के प्रभारी तथा CMOs के साथ डेली इंटरेक्शन का निर्देश दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे, कोविड संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट, ये सब निर्देश जारी किए गए। L2 कोविड हॉस्पिटल भी जनपद में, प्रत्येक जनपद में स्थापित हो, नोडल अधिकारी अपॉइंट हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। 108 की एम्बुलेंस सेवा 50% एम्बुलेंस कोविड मरीजों के लिए रखी जाए, 50% नॉन कोविड मरीजों को रखी जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। जो भी कोविड कार्य में लगी एम्बुलेंस हैं उनको कोविड के प्रकरणों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। एम्बुलेंस कर्मियों का वेतन, मास्क, ग्लास आदि, ग्लव्स आदि जो है इसकी समस्या न हो, ये भी देखा जाए और सर्वेलेंस कार्य में भी आवश्यक गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने SGPCI तथा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीजों के लिए कुछ प्राइवेट रूम्स की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 के उपचार के लिए कन्फर्म्ड कोविड रोगी ही संदर्भित किए जाएं। SGPCI, KGMU तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों में से उन्हें डायलिसिस की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बाल रोग चिकित्सा संस्थान को 15 अगस्त तक शुरू कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जब समीक्षा की तो उसमें कोविड कोष की भी समीक्षा उनके द्वारा की गई। कोविड कोष में अब तक मेडिकल कॉलेज संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों के उपयोगकार अब तक 100 थर्मल स्कैनर, 1300 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 3,84,080 N95 मास्क और 3,83,000 PPE किट, कुल 33 करोड़ 52 लाख रुपया जो है सर्वप्रथम पहली बार स्वीकृत किया गया था। उसके बाद जो है 6,800 फुली इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर कोविड-19 रोश कोवास लैब्स के लिए भी जो है धनराशि 31 करोड़ रुपया दी गई थी। फिर 21 मेडिकल कॉलेज संस्थानों के लिए 121 वेंटिलेटर के क्रय के लिए 15 करोड़ 73 लाख रुपया धनराशि दी गई थी। फिर उसके बाद कोविड-19 सैंपल की जांच का दायरा बढ़ाए जाने हेतु 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में और 5 चिकित्सकीय संस्थानों में जो है कुल मिलाकर 6 करोड़ 14 लाख 22 हजार रुपये धनराशि दी गई थी, जो कुल 14 ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने 96 ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए जो है किट्स और कंज्यूमेबल्स के लिए जो है 18 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी। फिर ग्रेटर नोएडा और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय नोएडा और मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर के लिए BSL-2 और BSL-3 की लैब के उच्चीकरण के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए दिया गया था। इसके बाद मुख्य चिकित्सालय मंडलीय चिकित्सालय मुरादाबाद, बरेली, विंध्याचल, गोंडा, अलीगढ़, वाराणसी, जालौन, सहारनपुर, बांदा, बदायूं, आजमगढ़ और अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती और बहराइच में BSL-2 लैब के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपए दिया गया। 11 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए 14 अल्ट्रासाउंड की मशीनों के लिए दिया गया। 10 कॉलेज और संस्थानों में हीमोडायलिसिस मशीन विद मोबाइल फिक्स पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट प्लान के साथ 34 करोड़ 90 लाख रुपए दिया गया। 11 कॉलेजेस के लिए डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए 5 करोड़ 55 लाख रुपए दिया गया। ट्रूनेट रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो PCR मशीन जो है
इसके लिए कुल मिलाकर 4 करोड़ 43 लाख रुपया दिया गया। 11 मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में रेमडेसिविर के लिए भी जो है 3 करोड़ 54 लाख रुपया दिया गया। जेम पोर्टल से 15 ALS एम्बुलेंस हेतु कुल 3 करोड़ 30 लाख और 50 सामान्य एम्बुलेंस के लिए 6 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर 9 करोड़ 30 लाख रुपया और दिया गया। तो ऐसे में पूरे कोविड फंड में जो है अब तक कुल मिला के 412 करोड़ रिसीव हुआ है और अब तक जो सैंक्शन किया गया है वो 200 करोड़ मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के लिए और 153 करोड़ जो माइग्रेंट लेबर आई है, कुल मिला के 354 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए है और इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा रहा है। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 1,60,369 जो है FIR दर्ज की गई है। कुल मिला के 3,32,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 65,000 वाहन सीज किए गए हैं। लगभग 55 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है। FIR EC एक्ट में 775 की गई हैं। हॉटस्पॉट्स बढ़े हैं। 7,624 हॉटस्पॉट्स में 1,055 थानों में 12,29,000 मकानों में 72,74,000 लोग हॉटस्पॉट्स के एरियाज में कार्य कर रहे हैं, स्थापित हैं और वहां पर कंटेनमेंट जोन को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक महत्व अभी इस समय कोरोना जहां